हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2022 का आंसर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन। ये हमारा जो लास्ट पार्ट है वो फिजिक्स का है, तो देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 81। अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस एट 40 सेंटीमीटर मार्क। हिंदी में देखते हैं। एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान के समान छड़ एक वेज 40 सेंटीमीटर निशान पर संतुलित होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1/12 kg। क्वेश्चन नंबर 82। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द रेट ऑफ t = 4 सेकेंड। ये हिंदी में एक कार विरामावस्था से प्रारंभ करती है तथा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, जो t = 4 सेकंड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की के बाहर गिराई जाती है। तो उसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20√2 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 83। A point object is placed at a distance of 60 मीटर from a convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर। हिंदी में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु उपस्थित है। आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। हिंदी में 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से ये आभासी प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन नंबर 84। अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 40 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स। ये हिंदी में हमारा एक श्रेणी LCR परिपथ में 5 हेनरी का प्रेरक, 80 माइक्रोफैराड का धारित्र तथा 40 ओम का प्रतिरोधक 230 वाट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। ये क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 रेडियन पर सेकेंड एंड 54 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 85। A nucleus with the mass number 240 break into the two fragment each of mass number 120। हिंदी में आपको बताता हूँ मैं। एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के दो खंडों में टूटता है। आई होप आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 86। The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm। ये हिंदी में अगर मैं देखता हूँ, समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है। आई होप आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.25 ओम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। हिंदी में एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंग धैर्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या होगी। आई होप आप क्वेश्चन मिल गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻16। क्वेश्चन नंबर 88। The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration a p-type semiconductor. An external field electric is applied across each of them। ये हिंदी में n-type अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना p-type अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है। आई होप आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करंट इन n-type is greater than current in p-type। Question number 89। In a potentiometer circuit, a cell of EMF is 1.5 volt, give balance point at 36 centimeter length of wire। हिंदी में एक विभव मापी परिपथ में 1.5 वोल्ट की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है।
तो उसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 90, पोलर मोलिक्यूल आर द मोलिक्यूल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हिंदी में ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनमें ऑप्शन नंबर डी स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 91, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 ग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। हिंदी में एक टर्बाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12.3 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 92, a screw gauge give the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 मिलीमीटर। ये हिंदी में एक स्क्रू गोज जब तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0.052 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 93, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v. द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 times that of earth and same mass density is. राइट आंसर इज 4v। ये जो हमारा पृथ्वी सतह से प्लेन वेग अगर हमारा v है तो समान द्रव्यमान जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 4v। क्वेश्चन नंबर 94, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। ये हमारा हिंदी में एक वृत्त फोकस की दूरी तथा वृत्त द्वारा लेंस दूरदर्शी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 95, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेट बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। हिंदी में एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची होती है। आई होप आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। ये द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 0.628 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 96, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin become constant। ये हमारे हिंदी में m द्रव्यमान तथा d घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने से कुछ समय बाद अचर हो जाता है। तो उसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए mg/2। क्वेश्चन नंबर 97, if force F, acceleration a and time t are chosen as the fundamental physical quantity। ये हमारा 97, यदि बल, त्वरण तथा समय, तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FAT2। क्वेश्चन नंबर 98, अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये हिंदी में समान अक्ष की अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस बी रखे हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। क्वेश्चन नंबर 99, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। एक वस्तु एन आवर्ती से सरल आवर्त गति करती है, इसकी स्थिति ऊर्जा की आवर्ती है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2n। क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो उसका राइट आंसर है हमारा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ये हिंदी में बता रहा हूँ मैं। एक जेनर डायोड उत्क्रम अभिनेत्र में जुड़ा है तब विभव नियंत्रक की तैर पर प्रयुक्त होती है, जो क्वेश्चन है। तो उसका आंसर ए है। दोनों ए तथा बी सत्य है।